गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज वापस से आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर है जिसका नाम है पूंजा मेजरनी लगनी। ये है लेखक जिसका नाम है जोसेफ इग्नास मैक्वान और उसने एक व्यक्ति के ऊपर ये पूरा चैप्टर लिखा है जिसका नाम है पूंजा मेजर। तो जब कोई एक व्यक्ति के ऊपर लिखा जाता है तो उसको कहते हैं चरित्र निबंध या फिर उसको आप रेखा चित्र कह सकते हैं। ठीक है। सो आज हम बात करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स एंड ग्रामर के ऊपर, क्योंकि अगर आपको चैप्टर लंबा लग रहा है तो मेरे ख्याल से आपके लिए सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट यही होगा कि आप क्वेश्चन आंसर एंड ग्रामर को अच्छी तरह से स्टडी करो ताकि आपके कहीं से भी मार्क्स जाए नहीं। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर के लिए। सबसे पहले वन लाइन आंसर्स है। पूंजा मेजर ने शेना प्रत्ये लगाव मतलब ज्यादा उसको प्यार था, तो पूंजा मेजर को आंबा यानी कि मैंगो ट्री है उसको आंबा कहते हैं, उसके प्रति लगाव था। पूंजाए शी प्रवृत्ति करी, पूंजा मेजरे कौन सी प्रवृत्ति एक्टिविटी शुरू की, और पूंजा मेजरे शो निर्णय लीधो। तो पूंजा मेजर जब अपने गांव में रहने आए तो गांव के बाहर जो होता है खुला एरिया, इसको कहते हैं पादर, तो पादर में खाली जगह જોઈ અને ત્યાં તેણે ખાડા ખોદ્યા, માટી કાઢી, છાણ મતલબ गोबर है वो इकट्ठा किया, માટીના ઘરના મકાન બનાવેલા હતા, ત્યાં ઉકડો તૈયાર કર્યો અને સારામાં સારા આંબાના ગોટલા यानी गुठलियां इकट्ठी की ताकि वो पादर के आंबा यानी कि मैंगो ट्री उगा सके। ये उसने निर्णय किया। आंबा उछेर अंगे पूंजानी शी समझण हती, तो आंबा उछेर तो तेना फळ આપણા નહીં પણ બીજાના છોકરા મોટા થઈને ખાશે અને પાદરમાં છાંયો પણ થશે, છોકરાઓને फल खावा મળશે। આવી સમજણથી પૂંજા મેજરે આંબા ઉછેર करने का कार्य शुरू किया। ગામના મુખીએ પૂંજા પર શો આરોપ કરેલો, તો ગામના મુખીએ પૂંજા પર આરોપ કર્યો હતો કે તમે વગર પરવાનગી મતલબ વિધાઉટ પરમિશન મેંગો ટ્રી यानी कि आंबा रोपीने त्या તમારા कब्रस्तानी आखी पड़तर मतलब ऐसी बिन उपजाऊ जमीन है उसको कहते हैं पड़तर जमीन को, जगह को जमीन को पड़ा लेना यानी कि पटा लेना चाहते हो, अपने कवर में लेना चाहते हो, ऐसा मुखिया ने पूंजा मेजर जी पे आरोप लगाया था। रजपूत ने यानी कि राजपूते पूंजा मेर ने शी हया धरण आपी, मतलब किस बात का सेटिस्फेक्शन दिया, तो राजपूत ने पूंजा मेजर जी को कहा कि आप चिंता न करो, हूँ ज्यां सुधी छू ત્યાં સુધી તમારા આંબાનું કોઈ પાંદડું मतलब एक पत्ता भी उसको नहीं तोड़ेगा। પૂંજા મેજરના અવસાન પછી આંબાની શી દશા થઈ, तो पूंजा मेजर अवसान पची 62 यानी 62 आंबा में से सिर्फ 2 बचे थे, 60 गए थे, कट गए थे या सूख गए थे या गायब हो गए थे। पूंजा मेजर ने कई कड़ी गौड़ावता हता, तो पूंजा मेजर हमेशा एक ही बात कहते थे कि वेश बदलिए शू थशे, मन बदलवा जोईए, नाम बदलिए शू थशे, भाई काम बदलवा जोईए। आ गीत आ कड़ी हमेशा गौड़ावता हता। नेक्स्ट है पूंजा मेजर केवा प्रकारना आर्मीना अमलदार हता, तो उसका आंसर है दैट इज सोल्वेशन आर्मीना अमलदार। जिंदगी आखी कोनी सेवा करी અને પ્રવૃત્તિ થઈ નિવૃત્ત થઈ અને પૂંજા મેજર ક્યાં આવ્યા, तो जिंदगी आखी मिशन नी सेवा के अंदर पसार की और निवृत्त मतलब जब वो रिटायर्ड हो गए तो पूंजा मेजर अपने गाम में રહેવા આવ્યા હતા। પૂંજા મેજર નિવૃત્ત થઈ ગામમાં આવ્યા ત્યારે એમની પાસેના સામાનમાં શું હતું, તેમની પાસે એક કપડાની પેટી, खप जोगा मतलब उपयोग में आ सके ऐसे बर्तन है कि वासन ने कोथड़ो, बस दो ही चीज थी। पूंजा मेजर नो सामान જોઈ કોઈ કે એમને શું પૂછ્યું, તો કે પૂછ્યું હતું કે હે મેજર કાકા, સામાનનું ગાડું તમારું પાછળ આવે છે કે શું, કેમ તમે એક જ ગાડામાં આવ્યા ऐसा। પૂંજા મેજરે સામાનના ગાડા અંગે શો જવાબ આપ્યો, તો પૂંજા મેજરે સામાનના ગાડા વિશે જવાબ આપ્યો કે બે માણસને કેટલું જોઈએ, हम दो लोग ही है, यानी पूंजा मेजर उसकी पत्नी का नाम था उजम काकी, है ना। तो आ बे माणस છીએ અમે, એમાં કેટલું જોઈએ, कितना चाहिए, लाज ढाकवा लंगेड़ी यानी कि हम अपनी इज्जत बचा सके ऐसी लंगोट चाहिए, और पेट ढाकवा कलेड़ी यानी पेट ढकने के लिए जो मिट्टी का तवा आता है बस उसको कलेड़ी कहते हैं, जिसके अंदर हम रोटी पका सके और लंगोट पहन सके, तो लंगोट से इज्जत बच जाएगी और हमारी रोटी पका सके ऐसी कलेड़ी मिल जाएगी तो पेट भर जाएगा ऐसा। पूंजा मेजर ना मोटा भाई का नाम था भवान भाई और पत्नी का नाम था उजमबेन। पूंजा मेजर कोनी लगनी लागी હતી, तो पूंजा मेजर ने ईसु સાથેની परम प्रीत यानी भक्ति की लगनी लगी थी।
पूंजा ने भगत कई पड़ोजन न थी। पूंजा मेजर को एक ही कोई प्रकार का टेंशन नहीं था, क्योंकि नॉर्मली किसान को वावू यानी जो होता है सीड को उगाना, फिर उसको कट करना, इकट्ठा करना, बेचने जाना, ये पड़ोजन होती है। जबकि पूंजा मेजर को ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि ना उसके आगे पीछे बच्चे थे, ना कोई ऐसा टेंशन था। तो पूंजा भगत ने नहीं वाववानी टेंशन, नहीं लड़वानी टेंशन, के नहीं कोई इकट्ठा यानी कि सेविंग करने की पड़ोजन मतलब टेंशन नहीं थी। પૂંજા મેજર સાંજે છોકરાઓને કેમ ભેગા કરતા? તો પૂંજા મેજર સાંજે છોકરાઓને ભેગા કરી વાર્તા કરે, મસ્તીભેર ગીત ગવડાવતા હતા. પૂંજા મેજરને કેટલા રૂપિયા પેન્શનમાં મળતો હતો? તો 25 રૂપિયા, 25 રૂપીઝ પેન્શનમાં મિલતે થે. પૂંજા મેજરે ગામના પાદરમાં કેટલા આંબા વાવ્યા હતા અને આંબા વાવીને શું બોલ્યા હતા? તો પૂંજા મેજરે ગામના પાદરમાં 62 यानी कि 62 आंबा वाव्या था અને વરસ જતા उसको यही मानते थे कि मैंने कितने साल अपनी लाइफ में कितने वर्ष मैंने अच्छे बिताए वो पता चल जाएगा। जीवन में जेटला हाचा मतलब सच्चा जीवूंगा इतना आंबा डेवलप होगा उच्च ऐसा मानते थे। ઉનાળામાં પૂંજા મેજરે તેલના ખાલી ડબ્બામાંથી શું બનાવ્યું, શા માટે? उनाળામાં पूंजा मेजरे तेलना 2 खाली डब्बा खरीदी, तेनी कावड़ मतलब एक तरह से बैलेंस बनाया था। एक तरह से समझ लो कि जो हम नापने का जो सामान होता है ना, बस उसको बैलेंस कहते हैं, ऐसा बनाया था, जिसमें श्रवण ने अपने माता-पिता को ले गए थे, ऐसी कावड़ बनाई थी। ઊંડી ખીણમાંથી 2 डब्बा भर के पादर के अंदर जो आंबा उगाया था, તેને પાણી सींचता मतलब पानी पिलाते थे, ये काम करते थे। એક વર્ષ પછી પૂંજા મેજરે વાવેલા આંબામાંથી કેટલા આંબा ઉછેર્યા? तो पूंजा मेजर ने 62 उगाए थे, जबकि उसमें 46 यानी 46 वहां पर चिपके थे, यानी चौंटी गया था, उसका उछेर करना था। और इसके देखकर उसको लगा कि शायद मैंने अपनी लाइफ के अंदर से 16 यानी 16 वर्ष गलत जिए हैं, ऐसा उसको लगा था, क्योंकि वो 16 नहीं चिपके थे, नहीं चौंटिया था। ठीक है। ઉઝમ કાકીના મૃતદેહ પાસે બેસી પૂંજા મેજર શું વાંચતા હતા? That is what is a Bible. ઉઝમ કાકી માટે કબર ખોદવા જતા જુવાનિયાઓને પૂંજા મેજરે શું કહ્યું? तो जुआनियों को कहा कि मारा कोई वाडो लाने ऊनी आज मतलब कोई प्रॉब्लम ना हो, ऐसा ध्यान रखना, ए जगह आप कबर मत खोदना, ऐसा। જીવ્યા ત્યાં સુધી પૂંજા મેજરની લગ્ની કોની પાછળ હતી? એનું પ્યારું ગીત કયું હતું? तो जीव्या साथ સુધી पूंजा मेजरनी लगनी वृक्षारोपण यानी आंबा उगाने के पीछे ही लगी। उसका एक ही प्यारा लगनी थी, जब भी वो मूड में आते थे तो कहते लागी रे लगनिया मुझे इस सुसंग प्रीत लगाना रे लगाना रे लगाना रे इस सुसंग प्रीत लगाना रे, उसका फेवरेट गीत था। पूंजा मेजर માંદાની સારવાર માટે શું કરતા? તો પૂંજા મેજર માંદા यानी कि जो बीमार होते हैं તેની સારવાર માટે દોડી જતા, એની પાસે બેસતા, તેને દવાખાને લઈ જવાની તૈયારી બતાવતા, જોઈતું करतू जे कहे हुए पैसा या खाना वो देते थे। अपने पेंशन के पैसे भी उसके पीछे खर्च करने में परवाह बिल्कुल भी केयर नहीं करते थे, वो पैसे भी दे देते थे। પૂંજા મેજરે આંબા સાચવવા કોને કહ્યું? આ માટે કોને કેટલા રૂપિયા આપ્યા? તો પૂંજા મેજરે આંબા સાચવવા માટે एक रजपूत क्षत्रिय को कहा, અને રજપૂતે बोला कि थोड़ा पैसा मैं आपको दूंगा अगर आप इसको केयर करोगे, तो इसलिए। पूंजा मेजर की कब्र क्या दबाई गई छे? तो आज हमने बड़े बड़े डामर के नए रोड बना दिए हैं, इस रोड के नीचे पूंजा मेजर की कब्र दटाई गई है। तो ये थे वन लाइन आंसर। नाउ बात करेंगे 3-4 लाइन आंसर के अंदर। एंड जब भी हम लिखते हैं तो याद रखिएगा कि यार राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड आपको जो भी सही लगे वहां पर ये 3 डैश करके वहां पर लिखना है। कृति लिखो, कृति मतलब चैप्टर का नाम लिखो, लाइक पूंजा मेजर नहीं लगनी। कर्ता यानी कि लेखक या कवि, जैसे जोसेफ इग्नास मैकवान। एंड साहित्य प्रकार चरित्र निबंध या रेखा चित्र। फिर आप आंसर लिखिए, इसका लुक बहुत अच्छा आएगा। ठीक है। નિવૃત્તિ સમયે પૂંજાજીએ ઘર વખરીમાં શું કર્યું એ અંગેની માન્યતા શી હતી? તો નિવૃત્તિ સમયે પૂંજા મેજરે તેની ઘર વખરી मतलब घर की सारी जो चीजें होती है એની જરૂર હતી તે બધુંય વેચી દીધું હતું, અને આમાંથી જે કંઈ પણ હતું તે મને જરૂર નથી, अगर जिसको चाहिए उसको दे दूं, अने मने अगर चाहिए तो ऊपर वालो ईश्वर कहाँ नहीं बैठा है। इस सुख के ऊपर उसको पूरी श्रद्धा थी। जरूर पढ़िए, ये हमारी घर बकरी बढ़ा देगा, मुझे कोई चिंता नहीं थी, इसलिए उन्होंने सब कुछ बेच दिया था। પૂંજાજીએ પૂંજા આંબાના ઉછેરમાં શી કાળજી લીધી? તો પૂંજાજીએ આંબાના ઉછેરમાં છોડને સાચવવું, कोई अड़वितरा मतलब शैतान जो बच्चे होते हैं या इधर उधर भटकने वाले जो ढोर ढाकर होते हैं उसको सर मार दे या तोड़ दे, उसके लिए उसके आसपास कांटे लगाए थे, उसको कहते हैं अड़ाविडना थोरिया, मतलब कैक्टस के कंपाउंड बनाया था ताकि उसको कोई तोड़ ना दे।
वहली सवारे, कभी कभी दोपहर को, कभी शाम को। पादर के अंदर हमेशा बैम्बू के ऊपर लगी हुई जो धारियां होता है बांस, वो लोग के घूमते रहते हैं ताकि वहां पर कोई उसको परेशान न करे, उसके आंबा को। उनाળામાં तेल के 2 डब्बे खाली करके उसके अंदर कावड़ बना के ऊंडी खीण में से दोनों डिब्बे भर भर के पानी भर भर के लाते थे। वाडोला की केयर करते थे, आंबा की केयर करते थे, उसको पानी पिलाते थे। ऐसा કોઈની નિંદા વિશે પૂંજા મેજરની શી પ્રવૃત્તિ શા માટે? કોઈની નિંદા વિશે વાત कहता कहता था कि जो भाई आप पारकी कुतली अपलक्षण છે, मतलब दूसरों की निंदा करना वो खराब लक्षण है। आप मूड हंगाथू काढ़ी नाखવું જોઈએ, अपनी लाइफ के अंदर उसको रूट्स के साथ निकाल देना चाहिए। આમાં આપણી કોઈ ભલાઈ નથી। નિંદા સાંભળે તો કોદાળીના ઘાથી ઘાસનું જડિયું ખોદી काटता, વાંસીથી વાડોલામાં પેસતી ધરો ખેંચી नाखे एम। जिस तरह से हमारी मेन क्रॉप्स के आसपास कैसे एक्स्ट्रा ग्रासेस होते हैं, है ना, तो उसी तरह से यहाँ पर बोल रहा है कि अगर कोई निंदा करे तो उसे इस एक्स्ट्रा ग्रास को कैसे हम निकाल के फेंक देते हैं, इस तरह से किसी के बारे में की गई निंदा को हमें अपनी लाइफ से निकाल देनी चाहिए। पार की निंदा करना बहुत ही खराब बात होती है और इसलिए वो किसी की निंदा करते नहीं थे और ना ही किसी की सुनते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, પૂંજા મેજરને શી ચિંતા કોરી ખાતી હતી, તેનું સમાધાન તેણે શી રીતે શોધ્યું? તો પૂંજા મેજરે પોતાના દીકરાની જેમ માવજત કરીને આંબાને ઉછેર્યા હતા। પૂંજાને આંબાની જાળવણીની ચિંતા કોરી ખાતી હતી। તેમણે વિચાર્યું કે મારી પાસે થોડા પૈસા છે, જો હું પેલા રાજપૂતને આપું તો એ આંબા સાચવે, રાજપૂતનું વેણ કદી ખાલી ન જાય એમ સાંભળેલું। આથી તેણે રાજपूतને आंबा साचवाना मतलब उसकी केयर करने के लिए सौंप दिया और फिर उसको निराते उसका मृत्यु भी हो जाता है। ગામમાં આવતા મિશનના નવા માસ્ટર सामान अंगे लोगों का क्या अवलोकन था, जो लेखक ने यहाँ पर बताया है। तो ज्यादातर गांव में कोई पण बदली यानी कि ट्रांसफर होके जब भी कोई मिशन का नया मास्टर आता था तो हमेशा एक गाड़ा में आवता, જ્યારે અહીંયા પાછી જ્યારે જાય ત્યારે વધારે एक गाड़ा जगह दौड़ यानी कि 1.5 या 2 गाड़ा लेके जाते थे। ऐसी सूचना लोगों में थी, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है क्योंकि पूंजा मेजर જ્યારે ગામમાં આવ્યા ત્યારે કપડાની એક પેટી અને પોતાનો ઉપયોગમાં લઈ શકાય એવા વાસણનો એક કોથળો, बस इसके अलावा कोई भी उसके पास एक्स्ट्रा सामान नहीं था। પૂંજા મેજરે ગામમાં પહોંચ્યા પછી શરૂઆતમાં દિવસોમાં શું શું કર્યું? તો પૂંજા મેજરે ગામમાં પહોંચી સરળ જિંદગી જીવવાનું શરૂ કર્યું। 5 દિવસ તેનું નવું ઘર ઠરીઠામ કર્યું। એ દરમિયાન થોડા દિવસમાં સૌના વિચાર વ્યવહાર ને પરિચય થયા। ગામના પંચને મળ્યા, ગામની મિશનની નિશાળને મળ્યા, ભવાન કાકાના ખેતર यानी કે સીમને જોયા અને પછી તેમને શાંતિથી લાગ્યું કે હવે હું કંઈક મારું નવું કાર્ય શરૂ કરું। નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન है, પૂંજા મેજરને મન તેણે રોપેલા આંબા ઘરના સભ્ય જેટલા જ વહાલા હતા। આ દર્શાવતા બે પ્રસંગ જણાવો। तो पूंजा मेजरनी जो बात है यहाँ पर 2 प्रसंग बताया है। उजम काकी ने 5 दिवस सारवार के लिए हॉस्पिटल में लेके गए। उस दौरान पूंजा मेजर जी को सारवार तो उजम काकी करनी थी, पर उसका दिल उसका दिमाग यहाँ पर था, कहाँ पर? गांव के अंदर जहाँ पर उसका आंबा थे। तो एक तो ये है, एंड दूसरा कि जब उजम काकी की कब्र खोदने की बात आई तो उसने पहले जुवानिया को बोल दिया कि देखो आप कब्र खोदना, पर मेरे वाडोला और मेरे आंबा को कोई नुकसान ना पहुंचे, परेशानी ना हो, उसकी केयर रखना। तो ये यहाँ पर दोनों दर्शाते हैं कि उसको घर जैसा ही प्यार देते थे। ना बात करेंगे लॉन्ग आंसर, और आपको मैंने पहले भी बताया था लॉन्ग आंसर जब भी लिखो उसको 3 पार्ट में हमेशा डिवाइड करके लिखना है। पहले इंट्रोडक्शन पार्ट आएगा, फिर आंसर आएगा एंड देन क्वेश्चन आएगा। देखो आपके सामने ये आंसर है, नो डाउट आपको शायद तक ये बड़ा लगता होगा, पर आप याद रखिए आपकी जो गुजराती है दैट इज सेकेंड लैंग्वेज, एंड सेकेंड लैंग्वेज के अंदर थोड़ा बहुत ग्रामेटिकल मिस्टेक चलता है। वापस से बोल रहा हूँ, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। तो आपको क्या करना है, एकदम सिंपल भाषा में आंसर लिखना है। आपने शॉर्ट आंसर पे सबसे ज्यादा आप फोकस करो। शॉर्ट आंसर अगर अच्छी तरह से हो जाते हैं ना तो उसके वर्ड पावर आपके अंदर बढ़ जाएंगे। 2 लाइन आंसर से आपका इंट्रोडक्शन पार्ट भी अच्छा होगा एंड धीरे धीरे करके आपकी लेंथ में भी इंप्रूवमेंट होगी। फिर आप कोई भी आंसर बहुत ही इजीली अपने ऑन वर्ड में खुद की भाषा में लिख सकते हो, और आपको हेल्प करने के लिए वर्ड है ही, तो आप इसका भी स्टडी कर सकते हो। अगर आपको ये बड़ा लग रहा है तो इसमें से आप थोड़ा कट करके भी लिख सकते हो, पर कहते हैं ना कि ज्यादा होता है ना उसमें से कम हो सकता है। कम में से ज्यादा करना आपके लिए शायद मुश्किल
ना हो, इसलिए मैंने आपको ये लॉन्ग आंसर दिया है। तो पहले इंट्रोडक्शन लिखिएगा, फिर ये आंसर लिखिए एंड फिर आम, आ रीते ऐसे पैराग्राफ करके आपको क्वेश्चन को रिपीट करना चाहिए, ठीक है? पर जो मेन वर्ड है, लाइक यहाँ पर लिखा है बड़द और गाय और मेहनत, जमीन, ये जो मेन वर्ड होते हैं ना, उसके नीचे पेंसिल से अंडरलाइन करो, हाईलाइट करो, ताकि आपके जो मेन वर्ड है वो फोकस होती है, आपको अच्छे मार्क्स मिल सके, ठीक है? ऐसे ही दूसरा भी है, और ये जो आंसर है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज पूंजा मेजरनी निस्वार्थ परायणता, मतलब बिना स्वार्थ हमेशा उसने अपने जीवन में काम किया। उसने अपनी फौज में भी ऐसा काम किया, गांव में भी ऐसा काम किया, अम्बा के रिगार्डिंग हो या लाइफ के रिगार्डिंग हो। तो ये हमें यहाँ पर बताना चाहते हैं कि हमेशा स्वार्थी इंसान मत बनो। हम आर्यंस की संतान है जो दूसरों की सेवा, कला, कौशल, विद्या और ज्ञान में आगे बढ़ते थे। एंड दूसरों की सेवा करना हमारे खून में है, भारतीय जाति में है। तो यही चीज हमें पूंजा मेजर जी बताते हैं। नो डाउट इसका एंड कुछ अलग है, पर फिर भी देखो, कहानी है वो यहाँ पर लेखक की नहीं है, उसके पिता की नहीं है, और ना ही भवान काका की है। यहाँ पर कहानी है पूंजा मेजर की, क्योंकि उसकी अच्छाई आप तक पहुंचाई गई है, ठीक है? एंड ये जो है दैट इज पूंजा मेजरनी व्यथा एंड वेदना, ये कुछ इक्वलेंट जाएगा। अगर आप ये देखोगे और फिर ये देखोगे तो इजी रहेगा। तो एक बार इसको स्टडी करिएगा, बहुत ही इजी और ऑन वर्ड में मैंने बनाया है, ठीक है? एंड कोशिश करिएगा कि अच्छे मार्क्स स्कोर सको। नगर उसके बाद है शब्द समूह। माटी माथी बनावेलू पंढीरिયું, ઘરનો સામાન, ઘર વખરી, મૃત્યુ પછીની વિધિ અંત્યેષ્ટિ। સમાનાર્થી શબ્દ જિંદગી, જીવન, આયુષ। માણસ, મનુષ્ય, મનોજ। અજંપો, બેચેની, વિહવળતા। અચંબો, આશ્ચર્ય, અજરજ। અબળખા यानी इच्छा एंड आशा। भरोसो, विश्वास, श्रद्धा। घर, गृह, आलय। पंखी, पक्षी, खग। आंख, चक्षु, नयन, नेत्र, लोचन। तळाव, सरोवर, जलाशय। मेहनत, परिश्रम, पुरुषार्थ। पानी, जल, नीर। दिल, हृदय, हय्यु। दर्द, पीड़ा, वेदना। शिख, सला, शिखामण। रजनी, निशा, रात्रि। सूरज, भानु, दिनकर, दिवाकर। ऑपोजिट है हसવું, રડવું, સાંજ સવાર, ઊંચા સખત, રસ નીરસ, ઓછું વધારે, આકાશ ધરતી, પરિચિત અપરિચિત, ચિંતા નિશ્ચિંત, છાંયો તડકો, સંતોષ અસંતોષ, સાચા ખોટા, પાપ પુણ્ય, ખાલી ભરેલા, રાજી નારાજી, दुख सुख, आधार निराधार, निंदा वखाण, अंत शुरुआत, उगवू आथमवू, नीचे ऊपर। इसके अलावा तड़पदा शब्द है जो इसमें सबसे ज्यादा है और ये भी पूछा जा सकता है। आयखू यानी कि जीवतर, जीवन। माची, खाटलो। आयपत, मूड़ी। कलेड़ी, तावड़ी। हेठण, हेठे मतलब नीचे। हुई मतलब सुई। अबड़खा, इच्छा। हाचू, साचू। कऊ मतलब कहू। हंधुई मतलब बधुज। होने मतलब सौने। आलवू मतलब आपू। हाथर मतलब खातर। આલવાતરો મતલબ આપવા વાળો। આરું સારું। પાહે પાસે। ચેવો કેવોક। બેસો બેહો। હાચવું સાચવવું। વરહ વર્ષ। હોળ મતલબ 16। અપલક્ષણ, અપલક્ષણ ખરાબ લક્ષણ। હામે સામે। કને પાસે। વેણ વચન। સાંભળ્યું સાંભળ્યું। लगन मतलब ત્યાં સુધી। और इसके बाद है रूढ़ि प्रयोग। माळ न होवो यानी वजूद विनाનું। છોડો વાળવું, મૃત્યુ પછી રડવું। બે પાંદડે થવું, ધનવાન થવું। ઠરીઠામ થઈ જવું, ગોઠવાઈ જવું। लोही उकाड़ा करवा मतलब जीव बाळવું। शब्दार्थ है जो काफी सारे सिमिलर ही है, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। एंड अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा तो जरूर आप शेयर करिए अपने फ्रेंड तक, क्योंकि इसमें क्या है, आप एक ही जैसे सॉन्ग बार बार सुनोगे तो आपको क्वेश्चन आंसर लर्न हो जाते हैं। अब वो सॉन्ग से बेनिफिट नहीं होता है, पर हाँ इससे आपको गारंटेड बेनिफिट होगा कि आप क्वेश्चन आंसर को एक बार, दो बार, बीच में से रखकर बार बार उस ग्रामर को पढ़ो, उस लॉन्ग आंसर को, उस शॉर्ट आंसर को पढ़ो, तो आपको गारंटेड अच्छी तरह से स्कोर हो सकता है। अगर आपके पास 24 घंटे, मेरे ख्याल से 6, 7 या 10 घंटे के अंदर आपके सारे क्वेश्चन आंसर गुजराती के हो जाएंगे, बोर्ड में भी, एग्जाम के टाइम में भी, एंड स्कूल के टेस्ट में भी आपको ये वीडियो बहुत काम आएगा। आप इसको ऑफलाइन कर सकते हो एंड फिर सुन सकते हो, है ना? डेटा चेंज करो, उसको बचाओ। लाइक आपके पास 2 GB मिलता है और आपने देखा रात को 10-11 बजे पर अभी भी आपके 300 MB बाकी है, 400 MB बाकी है, तो उसका यूज करो। ऐसे वीडियो को आप ऑफलाइन में डालो एंड फिर शांति से सुनो, एंड रिवीजन, होमवर्क के टाइम पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, है ना? बहुत सारे मूवीज अपने ऑफलाइन में रखते हैं, बहुत सारे दूसरी चीज रखते हैं, पर देखो बेनिफिट नहीं है। बेनिफिट ऐसे वीडियोस में होते हैं, अगर आपको लगता है सही में काम का है तो मेरे ख्याल से आपको जरूर इसको रखना चाहिए एंड 2 लोगों तक पहुंचाएगा।
अच्छे कमेंट्स करिए ताकि मैं और भी बेहतरीन आपके लिए वीडियो बना सकूं। नेक्स्ट वीडियो आएगा दैट इज 15 चैप्टर का, उसमें भी हम आपको क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करेंगे। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका गुरु महेंद्र जोशी। थैंक यू वेरी मच।